नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीम शर्मा और फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल हेल्पमेट क्लासेज पर। तो दोस्तों, आज मैं 8.1 का 7 नंबर प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का और प्रश्न नंबर दूसरा का मान निकालिए। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला प्रश्न हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका ही मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का कि जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस रूप का कोई प्रश्न रहता है तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए देखिए, ये यहाँ पर a का मान 1 दिया है, यहाँ पर भी a का मान 1 दिया है, यहाँ पर b का मान साइन थीटा दिया है, यहाँ पर भी b का मान साइन थीटा दिया है। इस सूत्र को यह फॉलो कर रहा है। एक प्लस में है और माइनस में, यह भी देखिए प्लस में है और माइनस में, और ए बी का मान बराबर है, सेम है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे, बनाने में हमें आसानी होगी। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तो ए का स्क्वायर कर देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। तो a का वैल्यू हमारे पास 1 है और b का वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, हो गया, और माइनस करके b का फिर फॉर्मूला कह रहा है कि b का स्क्वायर कीजिए, तो b का स्क्वायर कर देते हैं। तो b साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, बटा में फिर नीचे भी वही रूल लागू होगा। देखिए ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम है। तो प्लस माइनस का केवल अंतर है। तो इसका एक फार्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसे रूप में रहेगा, इसके रूप में रहेगा, तो इसको इस रूप में चेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए का मान इसमें 1 हो गया, बी का मान तुम्हारा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। तो रख देंगे, ए का फार्मूला के हिसाब से कह रहा है कि ए का स्क्वायर कीजिए। तो ए का मान हमारे पास क्या है? 1 है। तो 1 का हम लोग क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। फिर माइनस, फिर कह रहा है फार्मूला कि बी का स्क्वायर कीजिए। तो बी बराबर हमारे पास क्या है? कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे। अब हल करेंगे। 1 का वर्ग जब हम लोग करते हैं तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। और माइनस साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा में फिर उसी तरह से करेंगे, नीचे भी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आ जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों, एक फार्मूला होता है जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये फार्मूला? आगे जब हम 8.4 बताएंगे तो बताने से पहले एक्सरसाइज 8.4 आप लोगों को यह सब फार्मूला बताएंगे। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए, तो इसके बराबर में हम रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, रख दिए। और इसके बराबर में क्या रख देंगे? क्या रख देंगे? फार्मूला है, ये सब सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला होता है कि कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। ये सब सूत्र आगे हम बताएंगे।
अभी आप लोगों को यह याद कर लेना है, इतना होता है। तो ये दिखाई दे रहा है आपका, क्या दे दिया है, कॉस बटा में साइन, कॉस बटा साइन। अंतर यही है कि स्क्वायर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर स्क्वायर है तो इसमें भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब वाला, कर्ण वाला, आधार वाला में बताइए। तो कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा का होता है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे हम तो ये मैथ बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा मान दिया है, कॉट थीटा का मान दिया है कितना, 7/8। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो इसमें लिख देंगे 7/8। स्क्वायर कर दिया है तो इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, ये आपका बन गया। अब ध्यान दीजिए 2 नंबर भी प्रश्न वही है, 2 नंबर प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो अभी तो ज्ञात किए हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान, अभी ये वाला भी सब कट छट के क्या आ जा रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही मान रख देंगे, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, और इसका स्क्वायर कह रहा है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 में 7 से गुना करेंगे 49 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर देंगे 88 64 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। अब एक और मेथड से हम आपको बता रहे हैं एकदम, वो भी मेथड आप लोग समझ लीजिएगा। पहले इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का। तो दूसरा तरीका भी सिंपल है। क्या दिया है हमारा, चूंकि दिया है आपका कॉट थीटा बराबर 7/8, और इसका फॉर्मूला होता है tan का उल्टा। तो tan का उल्टा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी कि दोस्तों आधार हमारा 7 दे दिया है, लंब क्या दिया है, 8 दिया है। क्या दिया है, लंब 8। तो चलिए नोट कर लेते हैं, आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8। क्या नहीं दिया है, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण भी होता है ना, तो कर्ण नहीं दिया है, इसको कर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लंब 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कह रहे हैं, आधार 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 64 और 49 को जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 1 11, √113। तो आपका कर्ण का मान आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, √113। अब पहला प्रश्न हम बनाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वही लंब बटा कर्ण। बटा में ये आपका बटा रहा, बटा में 1 प्लस कॉस थीटा कह रहा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस फिर लंब बटा कर्ण, ये तो साइन थीटा का था। कॉस थीटा फिर कह रहा है, तो कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या कर देंगे, ये प्लस में है, ये भी क्या है ये प्लस में, ये माइनस में,
यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, दोनों सेम है। तो अलजेब्रा का हम फार्मूला आपको बताए हैं पिछले में, a प्लस बी अगर रहेगा और a माइनस बी रहेगा, इसका फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर कर देते हैं और b का स्क्वायर कर देते हैं। तो a का मान आपका 1 है और b का मान लंब बटा कर्ण है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण का क्या कर देंगे स्क्वायर, और बटा में उसी तरह से ये भी है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों सेम है, a का मान भी सेम है और b का मान भी सेम है। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए ये प्लस और माइनस में जब रहता है, ऐसा रूप में जब रहेगा तो इस रूप में हम लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, और इसमें आधार और बाटा कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों अब मान रख करके हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा, लंब कह रहा है, लंब कितना है हमारा, लंब देखिए 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। और फिर कह रहा है कर्ण, तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण अभी आया है √113, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और आधार का मान इसमें रख देते हैं, आधार का मान कितना है 7 है और कर्ण का मान 113 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए आपका हो गया। अब इधर देख लेते हैं, बराबर आपका, अब 1 10 का 10 लिख दिए, 8 का वर्ग कीजिएगा, 8 8 64 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, √113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट जो हो जाता है कट जाता है, वर्ग से रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो रूट जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 113 बचेगा। ध्यान दीजिए स्क्वायर से हमेशा रूट खत्म हो जाता है। अब नीचे हम लोग चलते हैं, नीचे 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, और √113 का जब वर्ग करेंगे तो छूटा 113 आएगा। स्क्वायर जब वर्ग रहेगा उससे वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये बटा पर का घटाव बना देंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो 113 लघुत्तम ले लेंगे, और बाटा पर का घटाव तो आप लोग जानते हैं बनाने के लिए, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो लघुत्तम जो लिए रहते हैं उसी से गुना करके ऊपर लिखते हैं, -64 हो जाएगा। और बाटा में नीचे भी उसी तरह से कर देना है दोस्तों, तो 113 और -49। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए 113 में से जब 64 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 49 बचेगा, क्या बचेगा 49, और बाटा में 113, फिर 113 में से 49 घटाएंगे 164, छूटा 64, कितना बचेगा 113 में से 49 घटाएंगे 64 बचेगा, बाटा में 113। अब देखिए 4 हो गया ये। अब ऐसा रहेगा तो कैसे करते हैं, तो इसका एक ही रूल नियम है, ऐसा रहेगा तो पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। देखिए पहला भाग ये आपका दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो नियम है कि पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। तो पहला में चौथा से गुना कर देते हैं तो 49 गुना हो जाएगा आपका 113। अब दूसरी गुना तीसरी, तो आपका तीसरी क्या है 64 है, और दूसरी इधर ला दीजिएगा 113, गुना हो गया 113 से 113 खत्म, आपका क्या आ गया 49 बटा में 64। ये आपका आंसर हो गया। अब सिंपली क्या करना है, दूसरा में भी वही करना है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है, दोनों को स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे 49 आ जाएगा, और 8 का वर्ग 64 आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना आप लोगों को लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं। कब? जब 3 cot A बराबर 4 दिया है तो जांच करना है हमें कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है, क्या दिया है, चूंकि 3 cot A बराबर 4 दिया है, इससे ही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 पहले से है, 3 गुना में है cot A के साथ, तो जो गुना में रहता है बराबर के उधर साइड ले जाते हैं तो वह भागा में हो जाता है। तो 3 गुना में है, इधर आ गया तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो गया। अब हमारे पास cot A बराबर आ गया 4/3 और फॉर्मूला है हमारे पास cot A का, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यानी कि आधार बराबर लंब बराबर हमारा, आधार बराबर हमारा 4 दे दिया है और लंब बराबर कितना, 3 दिए। तो नोट कर लेते हैं, आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। क्या नहीं दिया है, कर्ण। तो कर्ण हम लोग ज्ञात कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए लंब का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर और प्लस आधार 4 है, 4 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो 16 और 9 को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो उसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो हमारा कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर 5 आ गया। अब हमें दिखाना, जांच करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए, जब इस तरह से जांच करना हो या सिद्ध करना हो तो 2 पार्ट होता है इसमें, एक होता है दाहिना साइड और एक होता है बायां साइड। तो देखिए, इधर जो बायां साइड होता है उसे हम LHS कहते हैं और इस साइड को RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे बायां साइड है, बायां साइड, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और ये हमारे दाहिना साइड है इसलिए राइट हैंड साइड इसे कहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले LHS से चलेंगे, LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, उसमें देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है और बाटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है, हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब ध्यान दीजिए, टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, ये स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अब उसी तरह से नीचे भी 1 प्लस टेन का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटा आधार और इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास लंब और आधार है, इसका मान रख देते हैं हम लोग। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब का मान 3 है, तो रख देते हैं लंब के जगह 3। और आधार का मान कितना है, 4 है, तो रख देते हैं इसका मान 4। और बटा में 1 प्लस लंब फिर कह रहा है तो 3 और बटा में फिर मान रख देंगे 4 और इसका वर्ग कर देंगे। तो चलिए 3 का वर्ग कीजिएगा 9 आ जाएगा और 4 का वर्ग कीजिएगा 16 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। चलिए तो आगे अब हम बटा का जोड़ बना देंगे, 16 लघुत्तम लेंगे, ऊपर वाला का घटाव बना देंगे, नीचे वाला का बटा का जोड़ बना देंगे। तो 16 में 1 से गुना कीजिएगा 16 और माइनस 9 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 16 अब प्लस 9। तो चलिए 16 में से जब 9 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा और बट्टा में क्या है आपका 16। अब 16 और 9 जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा और बट्टा में आपका 16 है। तो चलिए देखिए 16 से 16 खत्म हो जाएगा। यह बताए हैं पहली गुना चौथी या दूसरी गुना तीसरी, तो पहली गुना चौथी कर दीजिए तो 7 में ये ऊपर चला जाएगा 16 और 16 और 25 दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगा पहली गुना चौथी या दूसरी गुना तीसरी। 16 से 16 खत्म, क्या आ गया आपका 7/25।
अब हम लोग ये LHS से चले थे, अब हम लोग चलेंगे RHS से। तो RHS हमारा क्या है, राइट हैंड साइड दायां पक्ष, दायां पक्ष है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और ये भी स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आधार का वैल्यू हमारे पास है 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4, और कर्ण का वैल्यू हमारे पास क्या है, कर्ण का वैल्यू 5 है, तो लिख देंगे 5। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर लंब का वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है, तो लंब का वैल्यू देखिए तो कितना है, लंब का वैल्यू 3, तो लंब की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। फिर कर्ण कह रहा है कि कर्ण का वैल्यू रखो, तो कर्ण का मान हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 रखेंगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग कर देंगे 16, और 5 का वर्ग कर देंगे 25, 3 का वर्ग कर देंगे 3 का 9, और 5 का वर्ग 25। अब बटा का घटाव बना देंगे 25 लघुत्तम लेकर, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और 16 में से जब 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और बटा में 25। देखिए तो दोस्तों LHS भी 7/25 आया, और RHS भी 7/25 आया। इससे साबित हो गया, आपका जांच हो गया कि ये 7/25 ये भी आता है, इसका मान भी और इसका मान भी 7/25, तो दोनों आपस में बराबर है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है, आपस में बराबर है। जांच हो गया, प्रूव्ड।